हेलो गाइज, देखिए वो फर्स्ट पार्ट में लेकर आया था आपके पास। ये है उसका 1.3 का सेकंड पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस तक मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर था। ये हमारा सेकंड पार्ट है 1.3 का एक्सरसाइज का। क्लास भी लिख देते, क्लास 9th। तो देखिए इसके अंदर क्या करना है हमें, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, पी अपॉन क्यू। तो ये बोला है ये फॉर्म इसके अंदर हमें लानी है, ठीक है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। जब आप आंसर निकालेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे विद योर, फिर जो आंसर आएगा ना फिर आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो आप अपने टीचर को क्लासमेट्स के साथ इसको आप डिस्कस कीजिए, इस सेंस को किस सेंस से आया था। तो देखिए अब हम इसे वैसे ही करते हैं जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किए थे। देखिए हमारा क्या है, ये 0 पॉइंट हम इसको 9 लिख सकते हैं, इसके ऊपर हमने लगा लिया बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.999999 कर सकते हैं ऐसे। अब हमने इसे कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.999 ऐसे चलता है। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने बताया था जब 1 के ऊपर होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो देखिए जब x को 10 से करेंगे तो ये हमारा 10x ही हो जाएगा। जब हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई 10 से तो हमारी ये डॉट आगे बढ़ जाएगी, 9.9 हो जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 9.99। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। देखिए अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखिए 10x इज इक्वल टू 9.99, ये ऐसे चलता रहेगा। और ये x इज इक्वल टू 0.999। अब हम इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 10x में से 1x गया तो हमारा आ गया इधर 9x इज इक्वल टू, और ये कितना आ गया हमारा 9, और ये सेम वैल्यू है तो हमारी 0। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 9। तो x हमारा सेपरेट हो गया, 9 के नीचे 9 कट गया तो x आ गया हमारा 1। तो देखिए इसके अंदर हमारा आंसर 1 आया है, जो कि एक कॉमन आंसर है। तो इसमें ज़्यादा कोई सरप्राइज तो नहीं है, बस एक इसका 1 आंसर आया है। हमने पीछे भी ऐसे किया था, तो उसमें भी हम अगर 9 से अगर डायरेक्ट करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर इसका 1 है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। देखिए व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो ये बोल रहा है कि एक मैक्सिमम नंबर डिजिट्स के जो ब्लॉक होते हैं, रिपीटिंग जो होते हैं, उसके अंदर मतलब कि 1/7 के अंदर कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स बनेंगे। तो अब हम इसको डिवाइड के मेथड के हिसाब से करते हैं। तो देखिए हमारा दे रखा है इन्होंने 1/17। तो हम क्या करेंगे, अब इसे डिवाइड करते हैं। देखिए 17 इधर आ गया हमारा 1। अब हमें इधर लगा ली फुल स्टॉप, इधर लगा दिया एक 0। अब हमें इधर एक 0 और ऐड करनी है क्योंकि 17 से तो जा नहीं रहा, ये 0 आ गई, इधर आ गई 0। अब हम कितना लिखेंगे, इसके नियर बाई टेबल आएगा 17 5 जा 85। अब इसमें से हमने इसे माइनस कर दिया, 85 आ गया। तो इनमें से हमने अगर माइनस करा तो हमारा आ गया 15। इसमें से एक 0 यहाँ से आ गया डिजिट। तो ये हो गया हमारा 150। अब 17 का टेबल इसके नियर बाय हम पढ़ेंगे 17 8 जा 136, माइनस करा तो ये आ गया हमारा
14, फिर फुल स्टॉप में से एक 0, ये हो गया हमारा 140, वही आ जाएगा 17 8 जा 136। फिर माइनस करेंगे हम इसको, पहले से माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ गया कितना 4 बचेगा, ऊपर से एक 0 आ गया, 17 2 जा 34, माइनस करा हमने तो इधर आ गया हमारा इधर 0 6, फिर 0 इधर आ गया, अब फिर आ गया हमारा 17 3 जा 51, माइनस करा तो आ गया हमारा 9। देखिए डिवीजन हमारी लंबी होती जा रही है, करते रहेंगे हम, देखते हैं। अब 17 5 जा 85, इधर आ गया हमारा 5, फिर एक 0 हमने यहाँ से ले लिया, फुल स्टॉप में से हम जितने मर्जी 0 ले सकते हैं, तो कितना आ गया 50। अब हम इसके नियर बाई टेबल पढ़ेंगे, 17 2 जा, ये हो जाएगा हमारा 34। अब हमने इसमें से माइनस करा तो आ गया हमारा 16, फिर ये 0 आ गया। अब 17 का टेबल हमें नियर बाय इसके, 17 9 जा, देखिए हमारी डेसिमल लंबी होती जा रही है, 17 9 जा हो गया हमारा 153, लिख देंगे इधर, माइनस करेंगे फिर हम तो हमारा आ जाएगा 7, फिर इधर आ जाएगा एक और 0, फिर 17 4 जा 68, इधर आ गया 2, फिर 0, 17 1 जा 17, देखिए 17 1 जा 17, तो अब इसे हमने माइनस करा, कितना आ गया हमारा 3, इधर 0, फिर वही 17 1 जा 17, माइनस करा हमने, माइनस करने पे आया हमारा 17 13, फिर एक 0 पीछे आ गया इसके, 113 हो गया। अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 17 सत्ते मतलब 17 7 जा 119, 7 जा 119। अब हम इसको फिर से डिवाइड करा हमने तो हमारा कितना बच गया, ये आ गया हमारा 11 करने के बाद ये 0 आ गया हमारा, 6 जा 17 6 जा 102, माइनस करा हमारा आ गया 8, फिर 0 लगा दिया हमने 8, तो 17 4 जा 68, अब माइनस करा हमने, फिर हमारा आ गया 12 आ गया। अब 12 वाले को हम यहाँ पे करेंगे, 12 आ गया हमारा, उसके नीचे आ गया हमारी 0, 17 7 जा 119, तो इधर हमारा कितना बचा 1। तो देखिए हमारा इधर 1 आया था और हमने 1 से ही करना स्टार्ट किया, तो देखिए यहाँ पर, तो इसके अंदर हमारे है तो हम इसको वहीं पर ही स्टॉप कर देंगे, ऊपर लगा देते हैं इसके बाहर। तो हमारे इसके कितने ब्लॉक्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, तो हमारे आगे इसके 16 ब्लॉक्स। इसमें यही पूछा था कि इसके अंदर कितने ब्लॉक्स आएंगे, तो हमारे इसके अंदर 16 ब्लॉक्स आ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं रैशनल नंबर के इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, बट
Q डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q आर क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स, तो इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते। तो अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस द प्रॉपर्टीज ऑफ Q एंड सेटिस्फाई। तो उसके ऊपर हमें प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई, तो इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज बतानी है। तो हम देखिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ले लिया हमने 2/5, जिसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा आएगा 0.4। एक और ले लेते हैं हम लोग 5/2, तो अगर हम जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5, जो कि हमारे टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल से। तो 3/5 ले लिया एक एग्जांपल हमने, तो इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा आएगा 0.6। अब इसके अंदर क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगती है जो कि हम, तो देखिए Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5। हमारे रैशनल्स नंबर जब भी आते हैं जब जिसके फैक्टर्स हमारे 2 and 5 होते हैं, जो कि इसका आंसर है। तो जब भी हमारे इस तरह के टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं वही हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। आइए अब 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा 7 क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स वाज डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं, जो कि कौन से बताने हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग। तो हमें ऐसे 3 एग्जांपल्स देने हैं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं पाई को अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो जिसके हमारा कोई रुकती नहीं है, वैल्यू चलती रहती है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है 1.3.14159, ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसी डिफरेंट वैल्यू आती रहेगी, लेकिन रिपीटिंग वैल्यू नहीं आएगी। ऐसे हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट हो गई हमारी। सेकेंड हमारा ले लिया √2 हमारा एक क्या है, प्राइम फैक्टर है, जो कि जिसके अंदर भी ऐसे ही है बिल्कुल 2 कॉपी। 1.414 इस तरह से रिपीटिंग वैल्यू चलती रहेगी। ऐसे हमारा थर्ड है √3 के अंदर हमारा 1.7 है, ऐसे रिपीटिंग वैल्यू चलती रहेगी। तो हमारे ये 3 एग्जांपल्स थे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स के। तो ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, देखिए हमें करना है फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, इन दोनों इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 5/7 और एक तरफ लिख लिया हमने 9/11। तो इनके वैसे हम पहले तो इनके डेसिमल्स फाइंड करेंगे हम लोग। डेसिमल हम फाइंड करते हैं, तो देखिए पहले 7 को 5, तो इधर हमने लगा लिया 0 पॉइंट, तो 7 7 7 जा 49 को हमने माइनस करा तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ऊपर से हमने एक ले लिया 0, 7 1 जा 7, अब माइनस करा तो हमारा आ गया 3, फिर 0 ले लिया, 7 4 जा 28, माइनस करा तो ये हमारा आ गया कितना है 2 आ गया। अब हम फिर एक 0 ले लिया, 7 2 जा 14, माइनस करा 6 आ गया, फिर एक 0 इधर, 7 6 जा 7 8 जा 56, इधर 4 आ गया 0, 7 5 जा 35। अब देखिए इधर 5 से ही हमने स्टार्ट किया था 5 पे, तो मतलब कि इतना रिपीटिंग वैल्यू इसके अंदर ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो हम यहाँ पे जी इसका डेसिमल लेंगे 0.17428 इस पे लगा दिया हमने बार। अब ऐसे हम 11 इसका निकालते हैं डिवाइड करके 9 11, तो हमने इधर लगा लिया
0, 11 वन जा 11 8 जा 88, माइनस कर दिया 2 आ गया, इधर 0, 11 वन जा 11, फिर 9 आएगा, जहाँ 9 से स्टार्ट किया था 9 ही आ गया, तो हमारा ये भी टर्मिनल बाहर आ गया। तो अब इसके और इसके बीच में हमें वैल्यूज फाइंड करनी है हमें कोई, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं दोनों के बीच की वैल्यू 0.71589, सेकेंड वैल्यू हो गई हमारी 0.73429, थर्ड वैल्यू हो गई हमारी 0.75492, फोर्थ वैल्यू हो गई 0.77912। ऐसे ही हम और भी का हजारों वैल्यूज इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। ये हमारे इरेशनल नंबर्स। अब हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन 9 जो है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें ये बताना है, ये हमें लिखे हुए क्वेश्चंस ये इरेशनल है या इरेशनल। तो ये पहला तो हमारा रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है, ये हमारा रूट इरेशनल नंबर है, ये हमारा पहला। अब ये हमारा 2 to 5 जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 15 आ जाता है हमारा। तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। ऐसे ही हमारा देखिए टर्मिनेटिंग है, इसको हम फुल स्टॉप डॉट हटाने के बाद डेसिमल से 10 से मल्टीप्लाई करके इसको हम रैशनल की फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब देखिए अब इतना नंबर है, तो हम इसके ऊपर हम इसे 7.478 बार लगा के भी हम इसे रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो ये हमारा ये भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग है, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। इस कंडीशन में सभी हमारे इरेशनल नंबर। तो ये इस हिसाब से अब आपकी 1.3 खत्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।